मुंबई में इंडिया गठबंधन के 28 विपक्षी दलों के नेताओं का 2 दिन के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये नेता 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। बैठक के पहले दिन इंडिया गठबंधन ने चुनाव मोड में आने और 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए से मुकाबला करने के लिए अपनी योजनाओं को तेज करने का फैसला किया। बैठक में कुछ नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और एक संयुक्त एजेंडा लाने पर जोर दिया। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक की इनसाइड स्टोरी। मुंबई बैठक के पहले दिन तय हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी 2 स्तर पर बनाई जाएगी, पहली सेंट्रल और दूसरी स्टेट लेवल पर। आगे की महत्वपूर्ण रणनीति के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। चर्चा के दौरान फैसला किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कम से कम 4 ग्रुप शामिल होंगे, जिनमें एक गठबंधन के संयुक्त कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए, दूसरा कार्य योजना तैयार करने और तीसरा सोशल मीडिया को संभालने के लिए और एक रिसर्च और डेटा एनालिसिस में शामिल होगी। इसके अलावा संयुक्त अभियान और रैलियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सब कमेटी भी गठित की जाएगी। गठबंधन के लिए संयोजक बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में सभी पार्टियों से नेताओं के नाम मांगे गए हैं, जिन्हें वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन ग्रुप का मानना है कि बीजेपी फिलहाल घबराई हुई है, इसलिए जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी और दूसरे ग्रुप बनाने की जरूरत है। मीटिंग में तय हुआ है कि कमेटी के बाद विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए आगे बढ़ सकता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये चर्चा भी हुई है कि अगर ये फैसले जल्द नहीं लिए गए तो बीजेपी गठबंधन में बाधा डालने की कोशिश करेगी। बैठक में जल्द चुनाव की परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। गठबंधन का मानना है कि बीजेपी जल्द चुनाव करवा सकती है, ऐसे में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बैठक में तय हुआ है कि राजनीतिक मतभेदों को अलग रखा जाए और एजेंडे में आम लोगों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि आगे की रणनीति तेजी से बनाई जाएगी। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि विपक्ष को एनडीए की आश्चर्यजनक रणनीति और चालों से निपटने के लिए सभी आकस्मिक योजनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि इंडिया गठबंधन को 2 अक्टूबर तक अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि गठबंधन को अगले महीने के अंत तक लोकसभा चुनावों के लिए पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने भी राज्यों में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देने की अपील करते हुए कहा है कि विपक्षी गठबंधन के पास अब समय नहीं बचा है। बैठक में खड़गे ने एक साझा राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने को भी कहा है। उन्होंने सभी दल के नेताओं से इसके लिए बुलेट पॉइंट्स तैयार करने को कहा है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि संसद सत्र गणेश चतुर्थी के पहले दिन बुलाया जा रहा है और आश्चर्य हुआ कि क्या पक रहा है। उन्होंने कहा, हमें अपनी योजनाओं में और देरी नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। बैठक में ज़्यादातर नेता चुनाव योजनाओं को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत दिखे। नेताओं ने संभावना जताई कि जल्द चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में गठबंधन के पास समय नहीं बचा है और केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा। बैठक में कुछ नेताओं ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने के लिए एक नए नेता का नाम मांगा। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जा सकता है। बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं की टीम की जरूरत पर चर्चा हुई, जो गठबंधन की ओर से बात रखेगी। इसके साथ ही आज होने वाली बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेता एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हुए। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी के जयंत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि बैठक अच्छी थी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। सीट बंटवारे पर चर्चा के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, अभी तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन जल्द ही इस पर बात होगी और एक निर्णय लिया जाएगा ताकि बीजेपी और एनडीए का मुंह बंद किया जा सके।